क्वेश्चन नंबर 191, टू इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 40 वैट 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट का सप्लाई होता तो कितना पावर कंज्यूम होता, 40 वैट के बराबर पावर कंज्यूम होता। एंड 60 वैट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे दूसरा बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 60 वैट का पावर कंज्यूम कर रहा है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे दो बल्ब को आपने सीरीज में कनेक्ट किया अक्रॉस सेम वोल्टेज सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, दोनों का वोल्टेज सप्लाई सेम है 220 वोल्ट। द इफेक्टिव पावर इन P1 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव पावर इज P2। क्या, अच्छा, सब सीरीज में कनेक्ट है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव पावर इज P1। तो जब बल्ब दोनों क्या में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, ये पहला और ये दूसरा, जब सीरीज में है तो इफेक्टिव पावर कितना है, P1 के बराबर। और ये पहला बल्ब और ये दूसरा बल्ब जब इनको कनेक्ट किए क्या में, पैरेलल में, तो इफेक्टिव पावर कितना है, P2। शायद जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, फिर भी चलो देखते हैं। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव पावर सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना होता है, P1 P2, इसको मैं P1 नहीं लिखता हूं, PA लिख लेता हूं, PA PB अपॉन PA प्लस PB। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ना, सीरीज में वो पैरेलल की तरह बिहेव करता है। पहले बल्ब का पावर रेटिंग कितना, पहले बल्ब का पावर रेटिंग कितना 40 और दूसरे बल्ब का 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, मतलब कितना हो जाएगा, 60 और 40 100 हो जाएंगे। 100 का 10 खत्म हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 24। ये हो गया इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम इन द केस ऑफ, बताइए इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है, जिसको यहाँ P2 का नाम दिया गया, क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। पहले केस में पावर कितना है और दूसरे केस में मतलब कितना आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है P1 बाई P2, मतलब कितना हो जाएगा 24 अपॉन 100, मतलब आंसर आ जाएगा 0.24। ऑप्शन सी, ये आंसर है क्या, चेक करो, आंसर है ये, नहीं है ना, है क्या, मुझे लग रहा है इसको ऐसा सॉल्व नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम हो। नहीं ना बेटे, सेम पोटेंशियल कैसे हैं इसका, नहीं, वो तो पावर रेटिंग के लिए पोटेंशियल है। इन दोनों को किसके साथ कनेक्ट किए, इन दोनों को किसके साथ कनेक्ट किए, इन दोनों को 220 के साथ कनेक्ट किए। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम होगा क्या, क्यों सेम नहीं होगा, रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, कैसे हो सकता, ये 220 है, ये रेजिस्टेंसेस उनके अलग अलग है ना, रेजिस्टेंसेस अलग अलग है कैसे पता, क्योंकि उनका सेम वोल्टेज पे आने वाला पावर अलग अलग है। अगर पावर अलग है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना। इत्तेफाकन इससे आंसर आ रहा होगा, इसके माने ये नहीं है कि वो मेथड सही है, इससे आंसर आ गया लेकिन इसके माने ये नहीं है कि मेथड सही है, इसमें ये गलती है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब पोटेंशियल सेम हो। यहां पोटेंशियल सेम नहीं है, अब कैसा करें, हम क्या करते हैं, पहले उन इंडिविजुअल बल्ब का पावर निकालने की कोशिश करते हैं। चलो पहले बल्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला बल्ब कैसा है, फॉर बल्ब ए, बल्ब ए के ताल्लुक से बताइए, बल्ब ए का पावर कितना है 40 वैट और पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना होगा, पावर का फॉर्मूला क्या, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, दैट मीन्स R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। मैं लिख लेता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 40, इसको रखो एज इट इज। इन द सेम मैनर क्या आप मुझे बता सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी कितना होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, लेकिन यहां पावर किसका आएगा, बल्ब बी का, है ना। ये सेकंड केस में सेकंड बल्ब का पावर रेटिंग कितना दिया 60, वोल्टेज कितना है तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा उनका कुछ तो भी रेजिस्टेंस। इसको रखो एज इट इज, हो सकता है बाद में जाके वो कैंसिल हो जाए और हो जाएगा। अब क्या किया हमने, दोनों बल्ब को कनेक्ट किए कैसा, सीरीज में। अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हैं, यहाँ पावर सप्लाई 220 वोल्ट का है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों सीरीज में तो
आर ए प्लस आर बी। अरे नहीं समझ रहा क्या तुमको? आर ए बोले तो क्या, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस, आर बी बोले तो क्या, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? दोनों का एडिशन, आर ए प्लस आर बी। आर ए का वैल्यू कितना है बताओ? 220 स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 220 स्क्वायर अपॉन 60। कुछ कॉमन निकलता है यहां से, 220 का स्क्वायर निकल गया कॉमन, अंदर क्या बचा? 1/40 इंटू 1/60, सॉरी प्लस, मतलब कितना होगा? 220 का स्क्वायर, आगे बताइए क्या होगा? क्रॉस होगा, 60 प्लस 40 कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 40 टाइम्स ऑफ 60। इसको रखते हैं एज इट इज। ये बन गया पहले केस में आने वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमको क्या निकालना है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पावर कितना आता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? P1 P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पहले सर्किट में पावर वोल्टेज कितना सप्लाई किया गया? 220, तो वी स्क्वायर की जगह क्या लिख लूं? 220 का स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा? R1 हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट। इसको मैं नाम दे दो R1, ठीक है। R1 का वैल्यू कितना? 220 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 100 बाय, ये जो बाय वाला है ये ऊपर चला जाएगा ना, 40 इंटू 60, ठीक है। क्या हो गया? 220 220 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर आ गया 24 वैट। तो पहले सर्किट के अंदर आने वाला पावर होगा 24 वैट। ये मेथड सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, सेकेंड केस में क्या किए? पहला बल्ब और दूसरे बल्ब को कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, किसके साथ? पावर सोर्स के साथ। कितना है पावर सोर्स? 220 वोल्ट का। चलो, R2 का वैल्यू कितना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ के केस में फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? RA RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। RA का वैल्यू बताओ कितना है? 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, और RB का वैल्यू कितना है? 220 स्क्वायर अपॉन 60 होल डिवाइडेड बाय RA कितना? 220 स्क्वायर बाय 40 प्लस 220 स्क्वायर अपॉन 60। ये कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? यहां सॉल्व किए उसको तो कितना आ रहा था? वो 24 नहीं आ रहा था, अल्लाह के बंदो, वी स्क्वायर बाय आर था तब 24 आ रहा था। नीचे का रेजिस्टेंस कितना आएगा? जाने दो, मत करो ऐसा सॉल्व। 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 40 इंटू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, कुछ कॉमन निकलेगा दोनों जगह से, 220 स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया? 1/40 प्लस 1/60 कितना होगा? 100 अपॉन 40 इंटू 60। ऊपर लिख लो 100, नीचे लिख लो 40 इंटू 60। कुछ कॉमन, कुछ कैंसिल होगा। ये 220 का स्क्वायर 220 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये 40 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? 220 का स्क्वायर अपॉन 100। अच्छा ठीक है, ये रेजिस्टेंस है ना, मैं पावर समझ रहा हूँ इसको। ये हो गया सेकेंड केस में आने वाला रेजिस्टेंस। सेकेंड केस में आने वाला पावर कितना होगा? P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। वी स्क्वायर कितना है? 220 का स्क्वायर। R2 कितना है? 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऊपर आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया? P2 इज इक्वल टू 100 वैट। हमको निकालना क्या है? P1 बाय P2। तो P1 बाय P2 कितना हो जाएगा? 24 बाय 100। तो आंसर आना चाहिए 0.24, 6 पॉइंट दिख रहा है वो, 0.24। यूनिट क्या आएगा? वैट आएगा ना। वाओ, अरे रेशो है वो, रेशो का कोई यूनिट नहीं आता। ठीक है, पहले वाला ज्यादा आसान था लेकिन गलत था, सही नहीं था। इत्तेफाकन उससे आंसर सही आ गया था, ठीक है ना। हमको ऐसा लगता है नतीजा सही तो सब सही, हालांकि ऐसा नहीं होता। तरीका भी सही होना चाहिए। अगर सही तरीके के साथ गलत रिजल्ट भी आता है तब भी हम सही होंगे, और अगर गलत तरीके से सही रिजल्ट भी आता है तब भी हम गलत होंगे। इसलिए झूठ बोलकर किसी को खुश करना, ये खुश करना नहीं होता, ये एट द एंड नाराजगी ही होती है। कभी तजुर्बा करके शायद आपको हो गया होगा, मेरी बदगुमानी है कि आपको हो गया होगा, आप लोगों ने तो ऐसा किए नहीं होंगे कभी। अरे ये कैसी,
उर्दू उर्दू तो उर्दू है, आप हमसे उर्दू को कम करने की